गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जैसे कि आप सबको पता है आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है। तो म्यूज़िक मतलब संगीत। तो संगीत के बारे में आज कुछ बताने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं म्यूज़िक टीचर हूँ और आज इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक इस पे आज थोड़ा सा हम लोग एक टॉक देना चाहती हूँ मैं। इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक, संगीत किस लिए ज़रूरी है, हम लोगों को संगीत किस लिए हमारे लाइफ में ज़रूरी है। तो ये कहा जाता है कि व्हेन वर्ड्स फेल म्यूज़िक स्पीक्स, मतलब जो शब्दों में आप बोल नहीं सकते वो आप संगीत के द्वारा बता सकते। कोई ऐसे इमोशंस होते हैं जो आप शब्दों से बता नहीं पाएंगे लोगों को, लेकिन संगीत उसको स्वरों में, अगर आपने रिदम में बोला, स्वरों में बोला, तो वो इंसान को जल्दी और ज़्यादा समझ में आता है। इससे पता चलता है कि यूनिक पावर है, म्यूज़िक हैज़ गॉट अ यूनिक पावर टू कम्युनिकेट इमोशंस, मेमोरीज एंड आइडियाज़ दैट लैंग्वेज कांट। भाषा जो नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें म्यूज़िक से हो सकती है। ये जो म्यूज़िक है इसकी शुरुआत कब से हुई? जब इंसान का जन्म, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो आप जानते हैं, जब से इंसानियत की शुरुआत हुई तब से म्यूज़िक है। शुरू में इंसान वो कैसे जीता था? हंट करता था, वो जाके हंट करके वो खाता था। तो वो हिसाब से उसको डर था कि उसको अगर वो बाहर निकलेगा तो अगर हंटिंग के लिए उसको जानवर पकड़ लेंगे तो उसको हमला कर सकते हैं। तो उसने ग्रुप बनाया, मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल मतलब उसको हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो जैसे जानवरों से बचने के लिए उसने म्यूज़िक का सहारा लिया, ड्रम्स बनाना शुरू किया, ड्रम्स को पीटना, जिसकी आवाज़ से जानवर डर के भाग जाते थे। फिर जब उसको भाषा नहीं आती थी तो आपस में बातें करते थे, तो वो इस तरीके से बोलता था कि सामने वाले को लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो आवाज़ है, ग्राउलिंग है, जो म्यूज़िक की तरह वो साउंड करती थी और सामने वाले को उसके इमोशंस समझ में आते थे। तो म्यूज़िक की शुरुआत हिस्ट्री कब से है? जब से इंसानियत शुरू हुई। सिर्फ संगीत सुनने से ही मेडिटेशन मिलता है। जैसे आप शरीर के लिए आप क्या करते हैं? योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। और दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? म्यूज़िक की। अगर आप कुछ भी म्यूज़िक के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप थक गए, पूरे दिन आपने काम किया, आप थक गए, अच्छा सा म्यूज़िक आपने लगा लिया, तो आपको वो कितना रिलैक्सिंग फील होता है और सारी आपकी थकावट खत्म हो जाती है। आप फिर नए काम करने के लिए उतनी प्रेरणा आपके अंदर आ जाती है, उतनी ताकत आ जाती है आपके अंदर। तो ये ताकत किसने दी? ये म्यूज़िक ने दी। अभी म्यूज़िक के अंदर बहुत सारी ऐसी, म्यूज़िक को कहा जाता है कि टोटल ब्रेन वर्कआउट है। ब्रेन वर्कआउट मतलब हम शरीर के वर्कआउट के लिए कहाँ जाते हैं? जिम में जाते हैं। तो ब्रेन के वर्कआउट के लिए संगीत होता है। संगीत सीखना, संगीत सुनना, संगीत प्रोड्यूस करना, गा सकते, बजा सकते, वो सब संगीत है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन का वर्कआउट है। तो इसमें फ़ायदे कितने हैं आप समझिए। सबसे पहले आपका ब्रेन इंगेज रहेगा, लगा रहेगा उस काम में कि आपको पता है आज मुझे ये गाना तैयार करके क्लास में सुनाना है, आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है, तो कुछ ना कुछ तो गाऊंगी मैं, तो गाना है तो सुनाना है, तो मेरा दिमाग तैयार करेगा उस गाने को। तो किसी और चीज़ में नहीं लगेगा, किसी और दुनियादारी में नहीं लगेगा, उसको इंगेज कर लिया म्यूज़िक ने उसको काम में लगा लिया। और जो काम में लगा है दिमाग, वो कुछ भी गलत नहीं सोच सकता। सेकेंड क्या है? रिड्यूसेस एंग्जाइटी। आजकल सबको मालूम है एंग्जाइटी की वजह से कितनी बीमारी है, डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं, इतनी घबराहट होने लगी लोगों को। कम उम्र के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एंग्जाइटी जो है वो ख़त्म हो जाती है म्यूज़िक से। और इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, छोटा बच्चा भी सीखता है, 40-80 साल का इंसान भी सीख सकता है, क्योंकि उसके पास उस वक्त करने को कुछ नहीं और वो निराश हो गया, लाइफ से डिप्रेस हो गया। उस वक्त अगर वो संगीत में अपने आप को डुबाता है तो उसकी जीने की जो इच्छा है वो प्रबल हो जाएगी। तीसरा क्या है? कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लोग दवाएं खा रहे हैं, दवाई खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी संगीत से कंट्रोल में लाई जा सकती है। इम्प्रूव स्लीप, नींद की ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को नींद आती ही नहीं, या समय पे नहीं आती, या कम आती है, तो ऐसी प्रॉब्लम में आजकल वीडियोस मिलते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जो आपको आप लगा दोगे तो आप कुछ एक सेकेंड्स में आपको नींद आ जाएगी। तो क्या किया म्यूज़िक ने? यहाँ पे काम किया उसने, जो तकलीफ आपको जो थी इंसोम्निया की, वो उसने दूर किया। इम्प्रूव्स मूड। कोई आपका फ्रेंड अगर ख़राब मूड में आ गया और आप नहीं चाहते कि वो ऐसे ख़राब मूड में रहे,
आप उसको खुश करना चाहोगे ना, तो चलो उसकी कोई पसंद की धुन सुनाई जाए, उसका मूड अपने आप हाँ चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर मेंटल अलर्टनेस। अभी क्या होता है, इंसान अलर्ट नहीं हो पाता, रास्ते पे चलता है उसको पता नहीं चलता है आजू बाजू से गाड़ी आ रही है या मेरा कोई पीछा कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। तो ये मेंटल अलर्टनेस भी बढ़ा रहा है कि अगर सच में कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है या कोई फॉलो कर रहा है, तुमको समझ में तुरंत अलर्टनेस आ जाती है तुम्हारे अंदर। ये म्यूजिक में वो ताकत है जो ब्रेन से खेल रहा है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ सुन रहे हो, तुम सीख रहे हो, बट वो काम उसने कर दिया, वो अलर्टनेस उसने लाया। फिर इंक्रीजेस क्रिएटिविटी। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई संगीत में ही करियर बनाए। आपका करियर, आपकी इच्छा कुछ और हो सकती है, आपकी अच्छा कुछ काम करने की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को ना मारते हुए आप संगीत सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि संगीत सीखने से उस काम में भी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और वो आप फ़र्क देखेंगे। हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं संगीत सीखने के लिए, उनका रिजल्ट स्कूल में भी रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है। बच्चा जो 60s वाला है वो 80s वाला बन जाता है। क्यों? उसको मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ संगीत सिखाया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी है पढ़ाई में, वो भी फ़र्क आ जाता है उसमें। उसने संगीत सीखते सीखते इतना दिमाग उसका शार्प हो गया, क्रिएटिव हो गया कि उसने वहाँ पे भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। रिकॉल्स मेमोरी। अभी क्या होता है, कुछ यादें हमारी किसी संगीत से, किस गाने से जुड़ी होती है, हमको नहीं पता। हमने बचपन में या अपने कॉलेज के ज़माने में अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सुना था, लेकिन एक उम्र के बाद अगर मैं वो गाना सुनूंगी तो मैं वापस उसी माहौल में पहुंच जाती हूँ, मुझे वापस मेरे फ्रेंड्स आसपास नज़र आने लग जाते हैं। इतना उसमें ताकत है कि उसने आपको वहाँ पे वापस से रिपोर्ट कर दिया, पहुँचा दिया उसने कि आप देखिए वही दुनिया में है। ऐसा इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन पावर। अभी आजकल के स्टूडेंट्स का ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है कि क्लास अगर 40 मिनट का है तो मम्मी मैं 20 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, टीचर 20 मिनट के बाद क्या बोलती है मेरे समझ में नहीं आता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पावर, 40 मिनट अगर टीचर बोल रही है तो एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टेड टू लिसन टू दैट 40 मिनट्स ना, नहीं तो उसका बेचारे का बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो 40 मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए भी म्यूज़िक आपको सहारा देता है। फिर रिलीव्स पेन। दर्द शारीरिक हो या मानसिक हो, दर्द दूर करने की ताकत भी म्यूज़िक में है। इंक्रीजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। देखो मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम अगर आई और वो पैनिक होने लगा, वो डर गया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? वही एक प्रॉब्लम बन के रह जाएगा, बाकी घर वाले उसी को संभालने में लग जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बढ़ाती है। घर में कितनी भी मुश्किल होए, हाँ हो जाएगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऐसे करके हम दूसरों को दिलासा दे सकते हैं कि म्यूज़िक ने वो ताकत दी कि हमने अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर आ गई। इम्प्रूव्स अटेंशन। अटेंशन मतलब कोई चीज़ अगर किसी के ध्यान की ज़रूरत है तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ तो आपका ध्यान कहीं और होगा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। तो हम अगर यहाँ बैठे तो हमारा ध्यान यहीं होना चाहिए। इस तरीके से मेमोरी, सेल्फ मेमोरी होना चाहिए। मेमोरी बढ़ता है, वो अल्टीमेटली बढ़ता है, उसको आपको बिल्कुल पुश करने की ज़रूरत नहीं। आप सीखने आए म्यूज़िक, मेमोरी अचानक जैसे आपने एक गीत सीखा, दूसरा गीत सीखा, अल्टीमेटली आपको कहीं और गाना पड़ा हो तो आपको अपने आप वो गीत याद आ जाएगा। तो क्या हुआ, आपकी मेमोरी बढ़ गई। उसके बाद आपने एक गीत सीखा या सुना, उसके बाद आप एक आंसर पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो आंसर भी उतने ही जल्दी में आपको आ जाएगा। आपको उसमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेमोरी शार्पन हो गई आपकी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हम लोग बहुत कुछ लाइफ में करते हैं लेकिन हम डिसिप्लिन्ड नहीं है। हम लोग समय पे आना नहीं जानते, हम लोग किसी के समय की कीमत नहीं जानते, हम लोग को पता नहीं कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, एटिकेट्स क्या है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो हम लोगों को बैड बुक में लाएगा लोगों के। तो सेल्फ डिसिप्लिन हर इंसान के लिए ज़रूरी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, वर्किंग हो, घर पे हो, हर इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और ये भी म्यूज़िक की ही देन है। अभी ये जो ऐसी भाषा है, म्यूज़िक ऐसी भाषा है जो पूरे दुनिया में लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से फ्रांस चली जाऊँ, फ्रांस की भाषा मुझे नहीं आती, लेकिन अगर मैं अपना शास्त्रीय संगीत वहाँ सुनाना शुरू करूँ
तो वहाँ की ऑडियंस भी बैठ जाएगी सुनने के लिए, उसको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं, वो अपने आप उसको उनको अट्रैक्ट करेगा सुनने के लिए, क्योंकि स्वर तो सब वही है, सारे का मधा नहीं वही स्वर है। स्वर अगर उनको स्वर समझ में आता है तो म्यूज़िक उनको अट्रैक्ट करेगी। एक जो इंसान बिल्कुल म्यूज़िक जानता ही नहीं, उसको भी रिदम सुनाई देगा, ड्रम्स की बीट सुनाई देगी तो पैर थपथपाने लगते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उसको रिएक्ट करना जानते हैं। म्यूज़िक हमारे पे डायरेक्ट असर करता है। फिर इससे क्या होता है, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लोगों की, उम्र के साथ उनको डिमेंशिया की, अल्जाइमर की बीमारी होती है। लोग बोलते उम्र हो गई इसीलिए भूल रहे, नहीं, हर कोई उम्र होती है इसलिए नहीं भूलता। 80-90 की साल में सब लोगों को अल्जाइमर नहीं हो रहा है। अल्जाइमर सिर्फ उसी को होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन जिसकी लाइफ ना रही हो, जिसने ये सारी अच्छी आदतों को ज़िंदगी में नहीं उतारा है, वही अल्जाइमर और डिमेंशिया का शिकार हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम अगर सही उम्र में अगर ये आदतें पाल लें, म्यूज़िक सुनना, सीखना, गाना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर सही उम्र में इसको फॉलो करें तो ये बीमारी जो लेटर हमको मिल सकती आ सकती है, वो उससे हम लोग बच जाएंगे। इम्प्रूव और ये इम्प्रूव कॉन्फिडेंस इन रेजिलियंस पावर। कॉन्फिडेंस, एक इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, म्यूजिक सीखने से वो कॉन्फिडेंट बनता है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे उसको म्यूजिक में हमारा एक अलग अलग सब्जेक्ट होता है कि हम लोग सामने प्रेजेंट करते, जो भी हम सीखते हैं आज म्यूजिक में वो हम लोग पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते, जिसको हम लोग मंच प्रदर्शन। तो पहला लेसन तो उसने वही सीखी, उसको मंच पे जाके किस तरीके से स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, लोगों को कैसे अपनी बातों अपने गाने से अट्रैक्ट करना है, ये सारा वो वही सीख लेता है। तो उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और रेजिलियंस पावर, रेजिलियंस पावर का मतलब होता है कोई भी हालात आ जाए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, उसमें आप रिएक्ट कम करते हो। अगर कुछ ऐसा हुआ और आप ही रोने लग गए तो बाकी लोगों को कौन संभाले? तो अगर घर में ऐसा कुछ होता है तो यू हैव टू रिएक्ट लेस और थिंक मोर। सोचना ज़्यादा है कि अब फिर क्या करना है, इससे कैसे हमको निपटना है। अगर कोई घर में बीमार हो गया अच्छा है तो उसको कहाँ ले जाना है, कैसे करना है, हम रोते बैठ जाएंगे तो कोई और हमारी मदद कर रहे हैं, नहीं। तो वी हैव टू रिएक्ट लेस एंड एक्ट मोर। रिएक्ट नहीं करना है लेकिन एक्ट करना है कि हमको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो स्किल्स आप लोग म्यूजिक सीखते हो, अगर आप सीखने आ रहे हो म्यूजिक, तो आपको वो सिर्फ वहाँ तक ही फायदा नहीं पहुँचाएगा, आपका जो भी करियर है, इंटीरियर है, फैशन है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, उसमें भी वो फायदा करेगा। आपके अनमूवे में आपको नहीं पता चलेगा कि वो कैसे फायदा कर रहा है, बट उसने वो काम किया जो उसको करना था। क्रिएशन, आपका क्रिएटिविटी पावर बढ़ा। और ये सिर्फ आपको इससे सीखना नहीं है, सिर्फ फन के लिए, तो भी इसको अगर सुनेंगे, परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे तो इसमें आपको वो फन भी मिलेगा, एंजॉयमेंट भी मिलेगी। तो म्यूजिक में वो ताकत है जो शुरू से इंसान ने जब से वो इवॉल्व हुआ तब से उसने वो फन के लिए, अपने बचाव के लिए, इन सब चीज़ों के लिए म्यूजिक को उसने हमेशा यूज़ किया। और म्यूजिक इज एन आर्ट एंड एज एन आर्टिस्ट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी that others also can learn to enjoy the art for which I have under passion। ये मेरा तो पैशन है, लेकिन मैं इसको अपने साथ तक सीमित नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। ये म्यूज़िक का जो फ़ायदा है, ये अगर मैं बताऊँगी नहीं सामने आके तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, कोई म्यूज़िक रूम है कॉलेज में, वहाँ कुछ गाना बजाना चलता रहता है, नोबडी इज इंटरेस्टेड। म्यूज़िक के फ़ायदे जब तक इंसानों को समझ में नहीं आएंगे वो आगे आएंगे नहीं। समझो, अगर आपको ये पता चल रहा है तो आप 4 लोगों को और जाके बताएंगे, तो उनको समझ में आएगा कि म्यूजिक में इतनी ताकत है। म्यूजिक लोग सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, उसकी कोई वजह तो होगी, रिलैक्स कर रहा है, कुछ उनको फायदा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। अभी एक दुख की बात यह है कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी इसको आज हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया। इसको आज भी करिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटी में इसको लाया जाता है और ग्रेडेड सब्जेक्ट थे। तो ये सबसे बड़े हमारे लिए चिंता का विषय है कि ग्रेडेड क्यों होना चाहिए इसको तो सब्जेक्ट के साथ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस बच्चे पढ़ रहे, क्यों ना म्यूजिक भी पढ़ा जाए। म्यूजिक भी बचपन से बच्चों को पढ़ाओ, जब इतने फायदे हैं उनके तो उनको क्यों वंचित रखें। आपने जैसे फोर्सफुली उनको हिस्ट्री पढ़ाया, वैसे उनको ये भी म्यूजिक के लिए भी बिठाओ, हर बच्चे को बिठाइए।
तो उसके अंदर वो अपने आप डेवलप होगा। स्कूल में हर बच्चा शुरू से हंसते हंसते नहीं जाता है, मम्मी पापा फोर्सफुली लेके जाते हैं ना। फिर यहाँ पे क्यों हम लोगों को निगलेक्ट किया जाता है कि म्यूजिक क्लास जाने की इच्छा नहीं है बेटा, कोई ज़रूरत नहीं, मत जाओ, आप पढ़ाई करो। नहीं, म्यूजिक क्लास की उतना ही ज़रूरी है, पेरेंट्स को पहले समझना पड़ेगा, बाद में बच्चों तक बात आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको, और हर बच्चे को देखो, आज आप लोग छोटे हो, कल आप लोग भी तो बड़े होंगे, आप भी किसी के पेरेंट्स होंगे, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को किसी न किसी आर्ट फॉर्म में जोड़े। सिर्फ पढ़ना 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 ये पक जाएगा, उनको किसी न किसी कला के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो कला कोई भी हो सकती है, जैसे मैं अगर म्यूजिक टीचर हूँ तो मैं तो म्यूजिक पे ही इंसिस्ट करूँगी, लेकिन किसी भी कला से आप बच्चों को ज़रूर जोड़ें। उनको एक सामान बना के मत रखना, उनको क्रिएटिव पावर उनका हमेशा उजागर होने दें। तो ये काम हमारा ही है, पहले एज अ पेरेंट ही हम लोग ये काम कर सकते, कोई बाहर वाला हमारे लिए काम नहीं करेगा। 7 ईयर्स में आपको जो है यहाँ पे डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद PhD भी किया जा सकता है। मतलब ये बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसमें करियर बना सके। करियर वही बनाएगा जिसको इसमें बहुत पैशन है, बहुत शौक है। जो करियर ना भी बनाना चाहे, उसको ये सीखना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि मैंने शुरू से जैसे बताया उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो फ़ायदे लेने के लिए तो कम से कम आप उसको सीख ही सकते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, अभी संगीत जो है वो जोश भी प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि देशभक्ति के गीत सिखाए जाते हैं बच्चों को, क्यों? क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, तो वो जोश प्रदान कर रहा है। या आप अगर कहीं देखेंगे कि किसी का कहीं पे बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा हुआ है, तो शांति लाने के लिए भी आप एक शांत सा गाना लगा देंगे तो सारे जनों का मूड शांत हो जाएगा। तो दोनों काम करता है, जोश भी दे सकता है, शांति भी ला सकता है। अभी हमारी यही कोशिश है कि जैसे बाकी चीज़ों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जगह मिली है, वैसे इंडियन क्लासिकल को भी उतनी ही जगह दी जाए, उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। अभी जो चीज़ हमको मुश्किल लगती है, जैसे अगर आपने यहाँ पे बैठे बैठे सोचा कि मैंने तो सुना है कि क्लासिकल म्यूज़िक सीखना तो बहुत मुश्किल है, उसमें मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो क्लासिकल म्यूज़िक जो चीज़ मुश्किल लगती है ना, वो चीज़ करने से आपका क्रिएटिव पावर ज़्यादा बढ़ता है। ये हर जगह देखा जाता है। हम जो सोचते हैं आसानी से होती है, वो आसानी से भूली भी जा सकती है। जो हम आसानी से सीखते हैं वो आसानी से भूल भी सकते हैं, लेकिन जो मुश्किल से सीखते हैं ना, उसको दूर तक याद रखा जा सकता है। तो ये बातें होती है म्यूज़िक के साथ भी। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके सामाजिक जीवन में भी आपको म्यूज़िक से सीखी हुई हर चीज़ में मदद मिलेगी। आप जो कुछ भी यहाँ से सीख कर जाएंगे, उसको आपके समाज में भी, आप जो कुछ भी बाहर हैं, एज ए टीचर आप जाएँ, एज ए डॉक्टर जाएँ, एज ए फैशन डिज़ाइनर जाएँ, वहाँ पे भी आपकी पर्सनालिटी अलग हटके दिखेगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी गुण इस म्यूज़िक की देन है। अभी मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपकी तरफ से, अगर मैंने इतना भी बोला, तो आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, म्यूज़िक अगर लोग सुनते हैं तो उनको कुछ समझ में आता होगा, तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन है या मेरे जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मन में आ रहा है? ये बात तो क्लियर हो गई कि म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है। इस बात से कोई नकारेगा नहीं अभी कि म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको फ़ायदा दे ना दे, इनडायरेक्ट उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके, तो इसीलिए म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है। ओके, एनी क्वेश्चन? यस कीर्ति, एनी क्वेश्चन? नो? अच्छा, ठीक है। तो फिर जैसे ये म्यूज़िक डे है, तो एक गाने के साथ ही आज का सेशन ख़त्म किया जाए। चलो सब लोग मिलके गाते हैं। गाना तो सबको ही आता होगा ना, गाते हैं ना? कौन सा गाएंगे? जोश वाला गाना, नहीं तो नींद आ जाएगी सबको। हाँ, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, मजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। सब लोग उठे सबके, नहीं होता है
लिरिक्स ओपन कर लो। कीर्ति कम ऑन स्टार्ट। ओके। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारे रातें याद हमें है वो मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जैसे तुझे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, हंसो और हंसाया करो। तो म्यूजिक से आपने क्या सीखा? हंसो और हंसाया करो। थैंक यू एवरीबॉडी।